गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ से अनीता त्रिपाठी संगीत विभाग से ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको बताऊँगी लय के विषय में। लय किसे कहते हैं? बच्चों, लय हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। लय का मतलब होता है लीन होना। जब हम गायन वादन या नृत्य इनमें से किसी भी गायन में या वादन में हम लीन होते हैं तो हमारी लय बनती है। बच्चों, लय में 3 प्रकार होते हैं। पहला है, देखिए मैंने लिखा है ये, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो बच्चों, इसका वर्णन इस प्रकार है कि जब हम विलंबित लय में संगीत को प्रयोग करते हैं तो हम बहुत ही धीमी धीमी गति से गीत को गाते हैं। बहुत ही धीमी गति को विलंबित लय का संगीत कहा जाता है। और जब हम द्रुत लय में, मध्य लय में होते हैं, मध्य लय में जब हमारा संगीत होता है, गायन वादन अथवा नृत्य, तब हम बहुत ही ना तेज चलते हैं और ना ही बहुत धीमे। हम जब मध्यम गति से गायन वादन करते हैं तो उसे संगीत में मध्य लय कहा जाता है। और आखिरी है द्रुत लय। द्रुत लय मतलब कि जब हम बहुत तेज गति से गीत को गाते हैं तो उसे द्रुत लय कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको लय के प्रकार बताए। लय का पहला प्रकार है विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। जब हमारा संगीत, गायन या वादन बहुत धीमी गति से होता है तो उसे विलंबित लय कहते हैं। और जब हमारा संगीत, गायन अथवा वादन ना बहुत तेज हो और ना बहुत धीमा तो इसे मध्य लय कहेंगे। और जब हमारा संगीत, गायन अथवा वादन में बहुत तेज रफ्तार में होता है या हमारे गायन की शैली तेज होती है तो हम उसे द्रुत लय कहते हैं। विलंबित लय में हम बड़ा ख्याल गाते हैं और मध्य लय में हम छोटा ख्याल गाते हैं और द्रुत लय में तराना गाते हैं। जबकि तराना तीनों लय में गाया जाता है, लेकिन मैंने आपको द्रुत लय का एग्जाम्पल दिया है। आगे बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि लय का संबंध वैसे तो सभी ललित कलाओं से है, किंतु संगीत कला में लय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लय का मतलब है लीन होना और शब्दों में गीत एवं वादन में क्रिया और काल के परस्पर मिलन को ही लय कहते हैं। दूसरे शब्दों में गीत एवं वादन के क्रिया को, काल के परस्पर मिलन को ही लय कहते हैं। संगीत में गति शब्द का उपयोग ना कर उसे लय कहा जाता है। संगीत में लय को ही गति भी कहते हैं और गति को लय कहा जाता है। इस प्रकार मैंने आपको लय की परिभाषा बताई। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी लय और लयकारी। बच्चों, लयकारी भी होती है। लयकारी में, लय के बाद हम लयकारी की तरफ चलेंगे। लयकारी में बच्चों रस भी होता है। लय और लयकारी, इसमें रस का प्रयोग भी होता है। तो रस इस प्रकार से होता है, विलंबित लय में करुण रस, मध्य लय में शांत तथा हास्य रस और द्रुत लय में रौद्र तथा वीर रस का प्रयोग किया जाता है। कुछ गायन में ऐसे गीत होते हैं कि जो बहुत ही मधुर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे करुण रस में है। तो कुछ गीत होते हैं जो बहुत ही सुंदर और शांत लगते हैं। जब आप ईश्वर के सामने आराधना करेंगे और ईश्वर से अपनी प्रार्थना करेंगे
तो आप करुण रस के ही गीत का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से जब हम शांत अथवा हास्य तथा हास्य रस का प्रयोग करते हैं तो हम मध्य लय में होते हैं, और जब हम रौद्र तथा वीर रस का प्रयोग करते हैं या इस प्रकार के गीतों का प्रयोग करते हैं तब हम द्रुत लय में होते हैं। और लयकारी के उदाहरण इस प्रकार हैं बच्चों। लयकारी के उदाहरण, लयकारी में आधा गुण, एक गुण, त्रिगुण, आड़ और कुआड़, इस प्रकार से लयकारी का प्रयोग होता है। एक गुण जब आप करते हैं, ताल लगाते हैं आप, जैसे आपने ताल लगाई धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो आप ठेका लगाए हैं ताल का, जिससे आपने विलंबित लय का प्रयोग किया। अब इसके बाद हम इसमें मध्य लय का प्रयोग करेंगे, जिसे आप दुगुन, यानी आप लयकारी के लिए दुगुन का प्रयोग करेंगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको 3 ताल लगा करके उसका ठेका और दुगुन बताया है। आगे देखिए, इसी प्रकार हम एक गुण, आधा गुण और दुगुन, त्रिगुण, फिर ताल को चौगुन भी लगाते हैं और लयकारी को इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाता है। जब हम किसी गीत को विलंबित लय से लेकर के और मध्य लय होते हुए द्रुत लय तक पहुंचते हैं तो ये गीतों की लयकारी होती है। गीतों की लयकारी जब हम करते हैं तो इससे गीत की सुंदरता बढ़ती है और हमारे गीत को एक रूप मिलता है, जिससे कि वो सभी के कानों को अच्छे लगते हैं, सभी को पसंद आते हैं। यह तीनों गायन, वादन और नृत्य या फिर द्रुत लय और मध्य लय, विलंबित लय, ये तीनों जब एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इन लयों का उपयोग तभी संगीत में होता है। लय के ही आधार पर हमारा जीवन है, लय के ही आधार पर संगीत है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि लय संगीत में क्या है। मैंने बताया लय तथा लयकारी। तो लय होती है विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। लयकारी होती है आधा गुण, एक गुण, दो गुण, त्रिगुण, चौगुण, उसके बाद आड़ और कुआड़। इस प्रकार आपने आज लय और लयकारी की परिभाषा को जाना, समझा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही।